कुछ के ऊपर। आप लोग इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हो? आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतने बेसिक मैनर्स नहीं है कि कभी किसी को उसके मुंह के ऊपर उल्टा नहीं बोलते। लेकिन हाँ, एक एटीट्यूड होता है ना कुछ पैसे वालों के अंदर, कि अगर सामने वाले के पास में अगर तुम्हें लगे कि कम पैसा है तो हम तो उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं। शायद आप भी उन लोगों में से हैं। सॉरी रिंकी, मुझे लगता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम एक ऐसी लड़की हो जो घर चला सकती हो, लेकिन तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या मैंने तुम्हारे साथ में अपनी जिंदगी का फ्यूचर सोचने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी? कहीं मैंने जल्दबाजी में फैसला तो नहीं ले लिया कि हम दोनों का कोई फ्यूचर बन सकता है? तुम यार बहुत छोटी सोच रखती हो, और मेरी नजर में ना हर इंसान की वैल्यू, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो। और अंकल, आप सॉरी बुरा मत मानना, ना आपके पास खुद अच्छे संस्कार है, ना अपनी बेटी को दे पाए हो। अरे विनय, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जस्ट लुक एट हर ना, ये कैसी दिख रही है, इसके हिसाब से तो हर कोई इसे काम वाली ही समझेगा ना। और ऐसे ही तो होते हैं जो कचरा वचरा उठाते हैं घर के बाहर। कुछ नहीं तो कम से कम देखो उसकी चप्पल ही देखो यार, इससे अच्छी चप्पल तो हमारे घर की नौकरानी के पास है। और जैसे ये दिख रही है और जिस तरीके से ये काम कर रही है ना, उस हिसाब से तो जज होना बिल्कुल जायज है इसके लिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई गलती है। अरे बेटा विनय, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अब तुम खुद ही देख लो अपनी बहन को, ये कहाँ से तुम्हारी बहन लग रही है, कहाँ तुम कहाँ ये। इसे कोई भी देखेगा तो नौकरानी ही समझेगा। अब हमने समझ लिया तो क्या गलत समझा। और बेटा ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है ना, हमें भी होगी, इसमें इतना इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। हाँ विनय, हमारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली हमने जज कर लिया है इसको, और क्या ही कर सकते हैं। आई नो कि हमसे गलती हो गई है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई होप कि हमारे रिलेशनशिप पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बहुत मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग हो, मैं समझ सकती हूँ। तुम मुझे इन सब चीजों से जज तो नहीं करोगे ना? नहीं भैया, इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने इनको पहले ही बोला था कि विनय भैया मेरे बड़े भैया हैं और मैं इसी घर में रहती हूँ। बताने के बावजूद भी इन्होंने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो जरूर इस घर की काम वाली होंगे, है ना? यही कहा था ना आपने। और अभी भैया